मीरा का एक बहुत प्रसिद्ध पद है जिसे बड़े से बड़े गायकों ने इसे गाया है और सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि इस गीत को किसी ने दी है धरती पर तो नुसरत अली फतेह अली खान साहब ने दी। मीरा ने ऐसे तो अनेक पद रचे, भंडार है सागर का मीरा के पास, लेकिन ये गीत मीरा का पूरे विश्व में छा गया। एक सुंदर गायक ने इस गीत को पंख दे दिए और ये गीत आसमान में उड़ चला। कहती है मीरा, सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम, अपने मन की मैं जानूं और पिया के मन की राम। सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम, अपने मन की तो मैं जानूं और पी के मन की राम। जीवन का श्रृंगार है प्रीतम और मांग का है सिंदूर। जीवन का श्रृंगार है प्रीतम और मांग का है सिंदूर। प्रीतम की नजरों से गिरकर जीना है किस काम। प्रीतम की नजरों से गिरकर जीना है किस काम। सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी कि बन गया एक ही रूप। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी कि बन गया एक ही रूप। प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं शाम। यहां सूरदास का भी एक पद बड़ा गजब है इसी अनुभव के आधार पर। सूरदास गाते हैं कि प्रेम जब अनंत हो जाता है तो क्या हो जाता है कि लोग कहे अब शाम को राधा और राधा को कहे शाम। राधा में शाम दिखाई पड़ता है और शाम झलकता है, रिजेंबल होता है। आगे लिखती है वो कि प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष। अपने आप से बातें करके मैं हो गई बदनाम। सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम। प्रेम प्याला जब से पिया है मेरे जी का हो गया ये हाल। अंगारों पे नींद आ जाए और कांटों पे आ जाए आराम। सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम। आज आपको इस सांसों की माला पे सुमिरन का कैसा ध्यान हो सकता है ये सिखाएंगे। ये बुद्ध की एक बहुत सुंदर विधि है। बहुत शास्त्रों में, तिब्बती शास्त्रों में, जहां जहां भी बुद्ध का साहित्य पहुंचा उन सब में इस विधि का वर्णन है। असल में तो हमारे भारत में एक बहुत बहुत प्रसिद्ध उपनिषद है जिसका नाम है छांदोग्य उपनिषद। उस उपनिषद में भी इस विधि का जिक्र मिलता है। इस विधि का नाम है आनापान सति योग ध्यान। सबसे आसान और सबसे सरलतम विधि है ये। सद्गुरु ओशो
अपने बुद्धत्व प्राप्ति के बाद इस विधि को भारत में घूमते हुए सदा कराते थे। शाम को प्रवचन करते थे हर नगर में ओशो, और सुबह उसी नगर में कोई अच्छे बगीचे में ये ध्यान ओशो कराते थे। बहुत बार उनके चरणों में बैठकर उस बगीचे में ये ध्यान करने का हमें अवसर भी प्राप्त हुआ। उस समय न कोई म्यूजिक था न कुछ था, सिंपल ओशो आके बैठ जाते और ये ध्यान शुरू हो जाता। देखिए, हमारे मन को हम समझें कि मन हमारा रोज बदलते रहता है। अपने चित्त का अगर हम निरीक्षण करें और उस निरीक्षण का एक ही उपाय है, क्या है कि सजग होकर ध्यान करना। निरीक्षण का विधि क्या है? सजग होकर ध्यान करना। और इस शोध करने का उपाय बुद्ध ने दिया। आनापान यानी क्या? आनापान अंदर जाने वाली और बाहर जाने वाली स्वाभाविक सांसों का तुम्हारे निरीक्षण है और कुछ नहीं। ये निरीक्षण हमारे मन को सुखी और बहुत शांति और एकाग्रता से भर देता है। ये विधि सरल भी है और वैज्ञानिक भी है, और बड़े मजे की बात है कि ये विधि किसी धर्म पर आधारित नहीं है। कोई नहीं कह सकता, न मुसलमान कह सकता है कि ये विधि मेरी है, न हिंदू कह सकता है कि विधि मेरी है। कोई इस पे दावे नहीं कर सकता। ये संप्रदाय रहित विधि है। और ये व्यावसायिकता से परे है, इसका बाजारीकरण नहीं हो सकता। आनापान सती शब्द जो है, एक भारत की बहुत प्राचीन भाषा है पाली, वहां से शब्द यह आता है। आन का अर्थ होता है अंदर आने वाली सांस, अपान का अर्थ होता है बाहर जाने वाली सांस, और सती का अर्थ होता है सजगता। ये जो श्वास आती है, ये जाती है, इसके प्रति सजग हो जाना है, उसे कहते हैं सती। आनापान सती योग, श्वास अंदर गई, श्वास बाहर गई। श्वास जब अंदर गई तो यह हुआ आना, श्वास जब बाहर गई तो यह हुआ पान, और इन दोनों के बीच आपकी सजगता है तो हुआ सती। आनापान सती योग बाहर जाती हुई, भीतर देखती हुई श्वास को देखने का योग है। पतंजलि ने श्वास को तेज करना बताया, कुंभक द्वारा श्वासों को रोकना बताया, प्राणायाम करना बताया। लेकिन प्राणायाम इतना सहज और प्राकृतिक नहीं है। उपयोगी है, बहुत उपयोगी है, पर सीमा है उसकी करने की। अब जैसे भस्त्रिका प्राणायाम में बहुत तेज श्वास चलती है, धौंकनी की तरफ। बहुत से लोग कहते हैं कि स्वामी जी तेज श्वास चलती नहीं और थक जाते हैं, शक्ति नहीं बनती। लेकिन आज तक इस धरती पर किसी बंदे ने नहीं कहा कि साधारण सांस लेते हुए हम थक जाते हैं। भस्त्रिका से तो कहा लोगों ने कि हम थक जाते हैं, लेकिन सहज आपकी जो श्वास चल रही है, सहजता से जो परमात्मा ने आपको दी है, इसको लेते हुए किसी आदमी ने आज तक नहीं कहा कि मुझे इस सांस को लेने में थकान पकड़ती है। तो कुछ करना नहीं है, सांस सहज आ रही है। नींद में भी आपकी सांस अंदर जाती है और अपने आप बाहर आती है, आप कुछ करते नहीं हैं। क्या कोई सांस को लेने के लिए आपको आसन लगाना पड़ता है? रात को नींद में उठक बैठक करनी पड़ती है? कुछ नहीं करना पड़ता, सहज आपकी सांस चल रही है।
क्योंकि बुद्ध एक बहुत बड़े आइंस्टीन वैज्ञानिक है धर्म के जगत में, और विज्ञान जो होता है ना वो तथ्य को पकड़ता है, वो किसी मान्यताओं को नहीं पकड़ता। हमारी श्वास अपने आप से चल रही है, ये एक बहुत बड़ा तथ्य है। तो जो सहजता से श्वास चल रही है, इसी सहज चलती हुई ध्यान रूपी श्वास को भगवान गौतम बुद्ध ने इसका उपयोग किया। तरीका क्या होगा इसका करने का आपके लिए? किसी भी आसन में आप बैठ जाइए, जिसे कबीर कहते हैं सुखासन। शरीर अडोल रखो, जो सांस भीतर जा रही है बाहर जा रही है, सिर्फ आती जाती श्वास को आपको देखना है। सांस जब हम भरते हैं तो श्वास नली से होते हुए फेफड़ों से गुजरते हुए तुम्हारे पेट तक पहुंचती है, नाभि केंद्र तक जाती है। चूंकि पेट का हिस्सा बहुत बड़ा है और सीना भी आपका बड़ा है, तो श्वास को इन दो केंद्रों पर पकड़ना बड़ा मुश्किल है, आती जाती श्वास को। लेकिन नाक के दो छिद्रों के द्वारा जब हम श्वास लेते हैं तो यहां पर सांस को पकड़ना कोई मुश्किल नहीं है। तो सांस का भीतर आना और सांस का बाहर जाना इस नाक के केंद्र पर आपको देखना है, इसको यहां पकड़ना है। पेट पे पकड़ोगे तो ध्यान उछड़ जाएगा, कभी पकड़ोगे कभी छूट जाएगा। लेकिन नाक के इस केंद्र पर आप ध्यान रखोगे श्वास के आने जाने पर, तो सहजता से आप इसको देख पाओगे। तो इसी जगह पर पूरी चेतना को, ध्यान को टिका देना है। कुछ करना नहीं, कोई मंत्र नहीं, कुछ भी नहीं। ध्यान किस पर टिकाना है? श्वास पर। किसको देखना है? श्वास को। होश कहाँ टिका रहे? श्वास पर। चेतना कहाँ हो? श्वास पर। ये पूरा ध्यान है आनापान सती योग का। आपका मन तब तक ही जिंदा रहता है जब तक आप बहुत अशांति से भरे हुए हैं। शांति में मन नहीं रहता, ये मन की मौत है। तो मन क्या करता है चालाकी इस समय की, जैसे ही आप शांत होने लगते तो आपको नींद में पहुंचा देता है, आपको नींद आएगी। तो इस मन की चालाकी से ध्यान रखना। नींद लेना नहीं, किसी के भी खराटे यहां सुने नहीं, पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप रिलैक्स होते हैं तो खराटे भी चलते हैं। तो यहां पर आप ध्यान करने आए, सजग होने आए, चैतन्य होने आए, तो नींद के प्रति भी बहुत होश रखें। सांसों पे ध्यान दें, आसन को सिद्ध करें, अडोल आसन, जरा सी भी हलन चलन नहीं, जैसे बुद्ध की प्रतिमा बन गए आप। जैसे अनापान सती योग आप नहीं कर रहे, आपके शरीर में आकर बुद्ध कर रहे हैं, ये भाव रखें। तो बुद्ध की मूर्ति हमने देखी ना, हर जगह बुद्ध की मूर्ति हमने बिल्कुल शांत मौन होकर बैठे देखी। और इसको करते समय चेहरे पर कोई तनाव नहीं, चेहरे पर बुद्ध की तरह मुस्कुराहट को लाना है। आपने कभी कोई बुद्ध की मूर्ति देखी उदास? बुद्ध का चेहरा सदा आपने मुस्कुराता हुआ देखा है। तो आपको मुस्कुराते रहना है, बहुत चेहरे पर प्रसन्नता का भाव लाना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रयोग को। आंखें बंद रखें, आसन सिद्ध करें और आती जाती श्वासों पर नाक के उस छेद के भाग, दोनों नासाग्र पर, अंदर के भाग पर जहाँ से सांस टकराएगी वहाँ पर आपको ध्यान देना है।